अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत सा इजाफ़ा फरमाए। आज मैं आपको क्लास 9 और चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करवाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको छोटे से छोटा पॉइंट क्लियर करवाया जाए। और तब भी आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन है, द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा फिज़िक्स में, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, और साइंस की दूसरी ब्रांचेस में भी इसका बहुत अहम किरदार है। द मैट्रिसेस हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। ठीक है, आर्थर कैले ने इसका जो है तसव्वुर किया, आइडिया पेश किया एज इंग्लिश मैथमेटिक्स 19th सेंचुरी। किस सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में। हु वाज डेवलप, और इसको फिर डेवलप किया थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को कब? 1858 में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ये याद रखा करें ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज बना के पूछ ली जाती हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स है, अ रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है, मुस्ततीली शक्ल, और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स के मजमुआ को, ठीक है, सेज जैसा कि 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज 1 3 4 7 2 0 इस फॉर्म में लिखना है और देन इसको इनक्लोज कर देना। और आपको पता है कि इनक्लोज के लिए हमारे पास सी वाली ब्रैकेट यूज़ होती है। इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो यही नंबर हमने लिख दिए 1 3 4 7 2 0 और इनको इनक्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की शक्ल बन गई है। ठीक है, सिमिलर इसी तरह उसने एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। नाउ वी टर्म द रियल नंबर। अब क्या कह रहा है कि जो रियल नंबर है यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के लिए जो यूज़ किए गए हैं एज, उनको हम क्या कहेंगे? या तो हम उनका एंट्रीज कहेंगे या फिर हम उनको एलिमेंट्स कहेंगे। किसके? ऑफ अ मैट्रिक्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट वो हमें कह रहा है द मैट्रिक्स आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स। कह रहा है अब इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर्स से किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल A B C D कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे ये उसने मैट्रिक्स दिया, अब मैं इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं Z का दे सकती हूँ, A का दे सकती हूँ, C का दे सकती हूँ, लेकिन हमने कैपिटल लेटर्स में ही देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स दोनों होती हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत अहम है टू अंडरस्टैंड करना एज एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, हम यही वाला ले लेते हैं जो हमने मैट्रिक्स की डिफाइन में किया था, 1 3 4 7 2 0। ठीक है, अब हम रोज़ एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स ए द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। जो चीज़ हमारे पास हॉरिजेंटल वे में शो हो रही है, ठीक है, जैसे ये देखिए हॉरिजेंटल वे कितनी शो हो रही है? 1 और 2। तो जो हॉरिजेंटल फॉर्म में हमारे पास शो हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? रो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 हॉरिजेंटल लाइंस शो हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो हम इस रो को, फर्स्ट वाली को R1 का नेम दे देंगे और सेकंड वाली को R2 का दे देंगे। इसी तरह 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं तो वो R1 R2 R3 इस तरह सो ऑन चलती जाएंगी। ठीक है, अब बुक में वो हमें क्या कह रहा है? इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए जो उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने तो मैट्रिक्स के डिफाइन में जो यूज़ हो रहा था उसको लिया, लेकिन यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है, इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रो। तो ऐसी चीज़ जो हमारे पास हॉरिजेंटल वे में शो हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? हमारे पास रो कहलाएगी। तो यहाँ पे 3 हैं, तो हम इसको किस तरह शो करेंगे? R1 R2 R3। ठीक है, इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज आर शो बाय R1 R2 एंड R3। इसी तरह हमारे पास, ये तो था हमारे पास रोज़। ठीक है, अब है हमारे पास कॉलम। तो कॉलम ऐसी
इन मैट्रिक्स बी, यहाँ पे उसने मैट्रिक्स बी को यूज़ किया। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। तो ऐसी एंट्रीज जो वर्टिकल वे में हमारे पास आए उनको हम क्या कहलाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड कॉलम्स। तो वो क्या कहलाई जाती हैं, कॉलम्स कहलाई जाती हैं। और कॉलम्स को हम सी से डिनोट करेंगे। अब देखें जैसे यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है 2 3 5 0 1 -1 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक कॉलम है, हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, एक्स दे दें, ठीक है। अब ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस शो हो रही हैं कितनी, 3। तो ये वर्टिकल लाइंस जो थी वो हमारे पास कॉलम थे, तो मैं इसको C1 C2 और C3 का नेम दे दूँ। इसी तरह अगर हमारे पास एक और होती तो हम उसको C4 का नेम दे देते। उम्मीद है कि आपको रोज़ एंड कॉलम्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम डिफ़ाइन दे देते हैं। उसने हमें क्या कहा है, द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। कह रहा है कि नंबर्स की रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है, ये नंबर्स हैं इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। तो वो क्या चीज़ है, उसका ऑर्डर कहलाता है इफ़ अ मैट्रिक्स एम। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल उसने कहा इफ़ अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स एम है तो एज एम रोज़, तो उसमें जो रोज़ होगा उसको हम एम से शो करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो कॉलम्स होंगे उनको हम एन से शो करेंगे। देन एम इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर, तो हम उस एम को, उस कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम बाय एन, यानी कि रोज़ बाय कॉलम। पहले हम रोज़ की तादाद लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम्स की तादाद लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि उसने हमें मैट्रिक्स दिया है, अब मैं आपको कॉपी पे समझाती हूँ। उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एम, ठीक है, 1 2 3 1 0 2। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे, मैट्रिक्स वैसे ही लिख देंगे 0 2 m मल्टीप्लाई n। m हमारे पास क्या है, यहाँ पे रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और n हमारे पास कॉलम को करेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज़ हैं, और रोज़ को हम किससे शो करते हैं, हॉरिजेंटल वे से, ठीक है। तो हमारे पास हॉरिजेंटल्स यहाँ पे कितनी लाइंस है, 2। तो हम अगेन मैट्रिक्स लिखेंगे, m की जगह पे रोज़ कितनी है हमारे पास, R1 और R2, 2 रोज़ हैं तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई एन। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। वर्टिकल लाइन से हमारे पास कॉलम है, तो यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। तो 2/3 इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का हमारे पास नेम क्या था, एम, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं कि वो एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी हमने मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्स की डिफ़ाइन पढ़ी है, तो ठीक है, उसने पहला क्वेश्चन ही हमें ये पूछ लिया है। हम जो डिफ़ाइन पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो हम उन्हें फ़ौरन करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास कौन कौन से हैं, उसने हमें कुछ सेट दिए हैं, इनके हमने ऑर्डर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑर्डर, ठीक है। अब उसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 है। सबसे पहले क्या है, a इज़ इक्वल टू 2 - 5 3 6। तो हम इसमें अब डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट में या पेपर्स में आ जाए तो आप ये एक आधा स्टेप लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। अब यहाँ पे हम देखें m मल्टीप्लाई n होता है, तो m हमारे पास कितनी है, 2, यानी कि रोज़ हमारे पास कितनी है, 2 बाय, और कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये हमारे पास 2/2 इसका ऑर्डर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, b इज़ इक्वल टू 2 0 3 5।
इसमें भी हमारे पास 2 रोज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई कॉलम्स भी कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/2। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है सी 2 4, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास एक ही रो है, ठीक है, एक ही रो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई, और इसमें हमारे पास कितने कॉलम है 1 2 कॉलम है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 × 2। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की समझ आ गई है। जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे और मुझे उनकी पिक्स क्लास में शेयर कीजिएगा। मैं अपना नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आपको राइट कर दूंगी, ठीक है। तो आप जिस चीज़ की समझ ना आए आप मुझे छोटा सा क्लिप बना के सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मतलब कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से और हर चीज़ क्लियर कर दूँ। आज के लिए इतना ही। कल हम इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट उनमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और अब मुझे इजाज़त दें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके इल्म में बहुत सा इजाफ़ा करे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।